नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया क्यों आम जनमानस पर इतना हावी हो चुका है कि उस पर इतना अंधा विश्वास कर लिया जाता है लोगों के द्वारा, एक कम्युनिटी के द्वारा, या कहें एक एक दल के द्वारा, कि उस पर विश्वास करने के बाद लोग सड़क पर उतरकर दंगे फसाद के साथ साथ किसी की हत्या करने तक पर भी उतारू हो जाते हैं। क्या सोशल मीडिया हमारे मानसिक स्तर पर इतना हावी हो चुका है? क्या उसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देता? क्या सोशल मीडिया के पास इतना ज्ञान हो चुका है? क्या उसके उस ज्ञान से सर्वोपरि कोई ज्ञान नहीं रह गया है क्या? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन हमें याद रहे कि सोशल मीडिया सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया है, एक टाइम पास का जरिया है। लेकिन कुछ लोग इसको एक एक ज्ञान का भंडार समझ लेते हैं। कुछ लोग इसको अपना निजी हित साधने में लग जाते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दी जाती है, उसके बाद एक दंगा भड़क जाता है। उस दंगे का परिणाम ये होता है कि लगभग 250 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है, एक पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है और तमाम दूसरी चीजें, लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया जाता है एक एक भीड़ के द्वारा। और वो सब होता है सोशल मीडिया की मात्र एक पोस्ट के द्वारा, गिने चुने शब्दों के द्वारा। क्या वो शब्द जो हैं हमारे मानसिक स्तर पर इतना हावी हो चुके हैं कि उसके बाद हमें कुछ दिखाई नहीं देता? यही चर्चा है कि क्या एक सोशल मीडिया जो है वो अब क्या हिंसा का अड्डा बन चुका है, क्या हिंसा का पर्याय बन चुका है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और वो जुड़ भी गए हैं। मैं उनका परिचय भी आपसे करवा देता हूँ। अनु शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार दूसरे विषयों पर भी हमसे जुड़ते रहे हैं, इस बार भी जुड़े हैं। तो कुछ ज्ञान है उनके पास भी सोशल मीडिया को लेकर, उनसे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र यादव जी भी हैं, एक गरीब जनता दल के नेता हैं और अपना एक वर्चस्व रखते हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अनु शुक्ला जी, क्या सोशल मीडिया का अब एक इतना महत्व हो चुका है एक आम जनमानस में, क्या इससे ऊपर कुछ रह नहीं गया है, इससे ऊपर कुछ ज्ञान नहीं रह गया है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बात हम सबको बहुत अच्छे से अब पता है कि आज के समय में ओपिनियन मेकर मेन मीडिया नहीं बल्कि सोशल मीडिया है। शायद यही वजह है कि लोग आंख बंद करके सोशल मीडिया पर विश्वास कर रहे हैं। जहां तक हिंसा का सवाल है, जिस पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं, इससे कि न केवल इंडिया बल्कि पूरी दुनिया बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। और उस दुनिया में इंडिया के साथ साथ मैक्सिको, जर्मनी, अमेरिका, श्रीलंका जैसे देश जो हैं, जहां तमाम घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जहां पर सोशल मीडिया की एक पोस्ट की वजह से दंगा हुआ था। 2015 के आसपास अगर आपको याद हो तो ब्रिटेन में शरणार्थियों पर लगातार हमले हो रहे थे। ब्रिटेन की वॉरविक यूनिवर्सिटी ने जब 2 साल तक लगातार शोध किया 2015 से 17 के बीच, तो ये बात सामने आई कि जहां जहां पर सोशल मीडिया पर लोग ज्यादा एक्टिव हैं, वहां पर हमले शरणार्थियों पर ज्यादा हुए, यानी भड़काऊ पोस्ट की गई और उसके बाद वहां पर हमले हुए उन लोगों पर। कमोवेश यही स्थिति स्थिति इंडिया में मुजफ्फरनगर दंगों से लेके अभी कुछ दिनों पहले बेंगलुरु तक में हम एक बार नहीं कई बार देख चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद हैरानी की बात यह है अंशुल, कि सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण या हम कहें कि ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। और अब तो विपक्ष खुद सरकार पर ही आरोप लगा रहा है कि सोशल मीडिया का यूज अफवाहों को फैलाने पर किया जाता है। एक नहीं, तमाम स्टडी ये बताती हैं कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, सूचनाओं को गलत ढंग से प्रस्तुत करना, अफवाहों को फैलाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज की डेट में सोशल मीडिया है। किसी एक का नाम लेना ठीक नहीं होगा। सब ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के यूजर हम्म हम्म ठीक। हम्म हाँ, आपके आपकी सिग्नल कुछ वीक है अनुष्का। हम्म अनुज जी, अनुज जी के शायद इंटरनेट के सिग्नल में कुछ इश्यू है। हमारे साथ सुरेंद्र यादव जी हैं। सुरेंद्र जी, जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, 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 मिल जी, रही है, जी, जी। हाँ, सुरेंद्र यादव जी, आप बिहार से ताल्लुक करते हैं, बिहार की राजनीति में आप शामिल हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि चुनावी माहौल में सोशल मीडिया का भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी किया जाता है?
और कहीं ना कहीं अपने जो निजी हित हैं तमाम नेताओं के कह लीजिए या उन लोगों के कह लीजिए कि जो चुनाव में अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, एक 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 वोटर्स को पोलराइज करने की बात जो करते हैं, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां भी इसका दुरुपयोग करती हैं? सीधा सवाल है। देखिए अंशुलाल जी, पहले तो मैं बधाई का पात्र हैं आप कि आप डिबेट में बुलाते हैं। और पत्रकार जी हैं, अनु जी और लोग को मैं आपको बधाई देता हूँ। अंशुलाल जी, देखिए सोशल मीडिया अगर बात सही से रखा जाए अच्छा भी है, लेकिन लोग सही से रहते हैं, वो अपना जोर घटाव करके अपना कुछ स्वार्थ रख के लोग सोशल मीडिया में बात रखते हैं, जिससे जो है कि स्वार्थ बस कहीं दंगा भड़क जाता है, चाहे कुछ लोग जो है कि गलत सलत सोच कर हंगामा कर देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया को अच्छी तरह से रखा जाए और विश्वास के साथ, चरित्र के साथ, तो सोशल मीडिया अच्छा भी है। अब देखिए 2014 के चुनाव में लोग का नाम है अमित बीजेपी वाले ने कहा कि सबके खाता में 15-15 लाख आएगा, और वही अमित शाह ने सभा में हम थे, पटना के एयरपोर्ट है, चुनावी सभा था, उस सभा में हम भाषण सुनने गए थे। वो बोले तो जुमला था, जुमला। तो इस तरह लोग राजनीति का फैला देते हैं। उस बयानबाजी का जो सोशल मीडिया पे जो एक तरफा एक वाद विवाद का भी विषय बना रहा, तो क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां वाद विवाद को पैदा करती हैं? तो वाद विवाद पैदा न हुआ, जो असलियत है, जो सच्चाई है, जो धरातल पर गरीब को कैसे विकास हो, समझे कि नहीं, ये लोग करते नहीं है। खाली ऐसा हवा में बात करते हैं, तो ये करेंगे, वो करेंगे, खेत में पानी दे देंगे, तो एक और जो साता में आ जाए, लोग आ जाते हैं, तो खेत में पानी देना, गरीबों को मतलब अन्न देना, या गरीबों का मतलब उत्थान करना, गरीबों को गरीबी से मतलब अमीरी की ओर ले जाना, ये सब बातें भूल जाते हैं, समझे कि नहीं। और बोल देते हैं कि सब तो जुमला है, हम जुमला था, हम बोल दिए, और फिर वो अपना स्वार्थ के काम करना शुरू कर देते, जिसे उनका के पास बात चलते हैं। अनुज जी की बात भी अधूरी रह गई थी। अनुज जी, आप पत्रकारिता में हैं ही फिलहाल, आपसे तो पत्रकारिता से जुड़ा अगर मैं सवाल करूं कि जो एक प्रमुख अखबार है अमेरिका का, उसने भी कहीं ना कहीं एक फेसबुक को आरोपी बनाया है, कहीं ना कहीं एक उन पर एक टिप्पणी की है कि भाई जो हिंदुस्तान में हो रहा था, और उस पर फेसबुक ने पर जो तमाम जो स्टेटस डाले गए, तमाम जो एक वायरल की गई खबर को, उस पर फेसबुक को लगाम लगानी चाहिए कि उस पर फेसबुक फेल हुआ है, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं। लेकिन भारतीय मीडिया की अगर बात कर ली जाए, तो भारतीय मीडिया भी कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है, उस पर एक वन साइडेड जाके एक फैसला कर लेती है उस खबरों पर, उस पर जो किसने डाला होता है या किसी भी दूसरी चीजों पर। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से भारतीय मीडिया को भी एक स्टैंड देना चाहिए कि आप सोशल मीडिया के पास जो वायरल चीजें होती है उनको बाइकआउट करें, आप उन तथ्यों की पहले जांच करें जो उस पर डाला गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंख मूंद कर उस पर विश्वास कर लिया और फिर लाठी डंडा लेकर सड़कों पर उतर गए। अनुज जी। बिल्कुल, देखिए अंशुल, निश्चित तौर पर एक बहुत लंबे समय से अलग अलग अनुज जी की आवाज शायद बीच में गड़बड़ा जाती है। ठीक है, हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ेंगे, गीता जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनको भी हम लाइन पे एक बार लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि एक प्रमुख अमेरिकी अखबार है जिसने हाल ही में एक प्रकाशित रिपोर्ट पर
भारतीय राजनीतिक गलियारे और सोशल मीडिया की दुनिया में एक जंग छिड़ गई है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी टिप्पणियां अपनी की हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे संगठनों पर आरोप लगाए हैं कि उनका उनका मिसयूज करने के आरोप लगाए हैं सोशल मीडिया का। इसके जरिए उन्होंने कहा कि इसके जरिए वो नफरत फैलाने का काम करते हैं। हालांकि इसके बाद जो सूचना मंत्री है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने भी एक पलटवार किया है और इतना ये विवाद बढ़ चुका था कि फेसबुक को खुद एक सफाई देनी पड़ी। हालांकि आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनुज अनुज आवाज मिल रही है मेरी आपको? हाँ बिल्कुल, अब मुझे आवाज मिल रही है जी। अनुज आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, आपका सिग्नल बीच में चल। देखिए अंशुल, जिस तरह से मैं बता रहा था आपको, मेरी बात शायद कनेक्टिविटी की वजह से पूरी नहीं हो पाई थी। देखिए अंशुल, एक वर्ड होता है सोशल मीडिया में, एल्गोरिदम। इसी एल्गोरिदम को अगर हम आसान भाषा में कहें, जैसे कहा जाता है फिल्टर बबल, यानी सोशल मीडिया के जो कंपनी है वो इस टूल का इस्तेमाल करके हमें ज्यादा से ज्यादा रोके रखने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर वही चीजें बार बार दिखाई जाती हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उनके प्लेटफॉर्म पर टाइम स्पेंड करें, रुके रहे। अगर आप मानिए कि अगर हम कट्टरपंथी हैं, किसी की सोच अगर कट्टरता को प्रभावित करती है, वो उसके जुड़ा हुआ कंटेंट देखेगा। सोशल मीडिया बबल फिल्टर करके एल्गोरिदम का यूज करके कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, ज्यादा से ज्यादा उसी तरह का कंटेंट दिखाएंगे। तो धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि डिजिटल ब्रेन वॉश, मैं इसे हमेशा कहता हूँ, इसे आप डिजिटल ब्रेन वॉश कह सकते हैं। धीरे धीरे आपके दिमाग में उसी तरह की चीजें भरने लगती हैं। सुबह शाम जब भी आप मोबाइल पर सोशल मीडिया साइट्स खोलेंगे तो आपको उसी से जुड़ी हुई चीजें दिखाई देंगी। जी। तो धीरे धीरे आपका दिमाग उतना ही सोच पाता है, उतना ही देख पाता है और उतना ही समझ पाता है। हमारा दायरा हम कह सकते हैं वो लगातार उसको देखते हुए इसमें जो फर्क हमारे दिमाग पर पड़ रहा है, शायद उसी का असर है कि वो कंटेंट दिखाई देता है और उसी कंटेंट को अंतिम सच मान कर हम हिंसक कदम उठाने लगते हैं, जिसकी हम बिल्कुल ठीक है। आपके अभी भी सिग्नल साफ नहीं है, आपकी आवाज बड़ी डिले आ रही है अनुज जी। इसे गीता गंगोत्री जी हमारे साथ जुड़ गई है। गीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सोशल एक्टिविस्ट हैं आप। अगर गीता जी बात कर ली जाए एक सोशल इमेज की, जो एक सोशल मीडिया की बन चुकी है, सोशल एक्टिविस्ट सोशल मीडिया में ज्यादा अंतर नहीं है दोनों शब्दों में, दोनों में सोशल शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन क्या सोशल मीडिया अब जो है कि हमारे घरों के अंदर इतना इंटरफेयर करने लगा है कि एक तो आपसी दूरियां बढ़ गई हैं और इसके साथ साथ जो एक सामाजिक दूरियां भी बढ़ाने का काम सोशल मीडिया कर रहा है। क्या आपको लगता है कि अब इसको एक लगाम लगाने की जरूरत है? सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म, तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, क्या आपको लगता है कि अब ये जो सोशल मीडिया शुरुआत की गई थी, इसका एक ज्ञान का आदान प्रदान की बात हुई थी, एक दूसरे से कनेक्टिविटी की बात की गई थी जब इसकी शुरुआत की गई थी हिंदुस्तान में जब बात हुई थी, आपको लगता है कि अब इसका उपयोग की बजाय दुरुपयोग होने लगा है? बिल्कुल अंशुल जी, पहले तो ये इतना ज्वलंत मुद्दा है कि इस पे तो कई दिनों से चर्चा चल रही थी, तब से जब से बैंगलोर में एक सोशल मीडिया के पोस्ट की वजह से इतनी भयानक स्थिति हो गई और इतने हिंसात्मक तरीके से लोग टूट पड़े कि विधायक के घर तक को जला दिया। 60 से ज्यादा लोग उसमें जो है
घायल हो गए, 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, 3 लोगों की मौत भी हो गई है उसमें। और कहीं ना कहीं हम देखें कि ये जो सोशल मीडिया जो कल तक एक हमारे लिए वरदान साबित हो रहा था, आज वो एक अभिशाप का रूप ले लिया है। क्योंकि एक ही घर में रह के जब आप लोग भी महसूस कर सकते हैं उस चीज को कि बच्चे बूढ़े सब अपने अपनी दुनिया में खो गए हैं। कई सारे ऐसे भी पोस्ट और वीडियोस हमने देखे जिसमें कि वो बाइक पे जा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, और कभी कभी फेसबुक पे एक वीडियो आया हुआ था जिसमें एक लड़की फेसबुक पे बात करते करते या चैट करते करते इतनी मग्न हो गई थी कि वो नीचे गिर गई है, उसको पता नहीं चल रहा था। तो ये वाकई एक अभिशाप हो गया। और आज के दौर में जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लोग हेटरेट जो है, हेट स्पीच जो है, कंटेंट जो है डाल रहे हैं पोस्ट को, और उसका फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है कहीं से, उसको कोई कंपनी जो सोशल मीडिया का मेन प्लेटफॉर्म जो है, जो मेन मंच जो है, वो उसको कहीं भी रोक नहीं पा रही है। और इस वजह से चाहे आप कासगंज की घटना ले ले जिसमें चंदन गुप्ता वाली घटना थी, या मुजफ्फरनगर दंगा ले ले, या दिल्ली वाला आप ले ले, या फिर आप अभी बेंगलुरु का, मतलब ये तो हम आम जिंदगी में ऐसे ऐसे वीडियो भी अभी भी आप अपना पोस्ट खोलेंगे तो जरूर एक और दो आपको मिल ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमें व्यक्तिगत रूप से और जो पारिवारिक रूप से जो क्षति तो कर ही रहा है, साथ में ये सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक सौहार्द और जो एक हम भाईचारा की स्थापना करने की बात कर रहे हैं, उसमें आज ये बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है। अगर इसके अच्छा जी बुराइयां भी हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमें सोशल मीडिया का विरोध करने के लिए भी सोशल मीडिया का एक तरफदारी करनी पड़ती है, सोशल मीडिया का यूज करना पड़ता है। अगर हम उसको बुराई भी कर रहे हैं तब भी हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर आके हम सोशल मीडिया की बुराई करते हैं, ठीक है। देखिए हाँ जी अंशुल जी, देखिए हमने पहले ही बोला था कि हम जहां इसके पहले वरदान की बात कर रहे थे, वो अभिशाप में बदला कैसे, तो उस पे हमें चर्चा जरूर करना चाहिए। क्योंकि आज सबसे पहले बात के कोई भी पोस्ट लोग डाल रहे हैं उसको वहीं पे अगर रोक दिया जाए, वहीं पे अगर जो प्लेटफॉर्म लेबल इसके लिए जिम्मेवार है, तो वो अगर वहीं पे रोक दे। हालांकि फेसबुक का एक मैं देख रही थी जिसमें कि उसने एक महीने में 3000 से ज्यादा ऐसे पोस्ट डिलीट भी किए थे, उसके बावजूद भी कहीं ना कोई हमारे बीच ऐसा है। दूसरी बात हम कहेंगे कि इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका कि इंटेंशन ही है, उनका इंटेंशन ही है कि वो दंगा फैलाए, हेट्रेट फैलाए, हिंदू मुस्लिम करे, जातिवाद करे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि एक बार मॉनिटरिंग करने की भी बात आई थी, तो उसमें कई लोगों ने, उसमें विपक्ष भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं ये तो हिटलर शाही है, ये तो भाई हमारे जो पर्सनल मैसेजेज है उस पे जो है वो नजर रख रहे हैं। तो अगर हम इसको दूसरे नजरिए से देखें अंशुल जी, तो अगर उस आज जो बेंगलुरु की जो स्थिति है, ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। इसके पहले भी उस व्यक्ति के विशेष के लिए कहा जा रहा है कि वो इस तरह के पोस्ट डाला करता था। अगर मॉनिटरिंग हुई होती या फिल्ट्रेशन अच्छा होता, या जो हमारे जो साइबर एक्सपर्ट जो है वो इस पे अगर कहीं ना कहीं लगाम लगा पाते, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। कहीं की भी मैं बात कर दूं तो आज ये इतनी भयानक तो नहीं होती, तभी उनको रोक दिया जाता। तो आज सबसे जरूरी है कि फेसबुक, और फेसबुक की हम स्पेशली बात कर रहे हैं क्योंकि वहां पे कई सारे फेक आईडी है। व्हाट्सएप वगैरह पे तो आपको नंबर भी मिल जाता है, यहाँ पे तो लड़का का फोटो लगा है, लड़की बात कर रही है, लड़की के फोटो लगा के लड़के बात कर रहे हैं, बच्चे का लगा के उसकी मम्मी बात कर रही है। तो ये सारे केसेस भी तो कहीं ना कहीं समाज को गलत संदेश दे रहे हैं। हम दो
मुझे तो लगता है कि इसका भी फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया हैं, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं, उनका केवाईसी होना चाहिए। ठीक है। केवाईसी जब तक नहीं होगा जी, केवाईसी अगर करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि जो आधी आबादी तो बैंकों की लाइन में, जियो की लाइन में, और अब नई चीज आप बता रहे थे फेसबुक भी अपना स्टॉल लगाया करेगा सड़क के किनारे के, भैया अपनी केवाईसी करवाइए। तो अंशुल जी कम से कम सबकी नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों की तो हमें कर ही देनी चाहिए जो कि इस तरह के भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं। एक दिन का तो वो खेल होता नहीं है, तो उस पे जब तक हम नजर, अगर हमको कहीं लगता है कि वो आदमी सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से या राजनीतिक रूप से रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है और उसे समाज को क्षति हो रही है, तो उसका तो केवाईसी करना बनता है ना। और वैसे कितने लोग होंगे भारत में, मुश्किल से, ये बात आपका मैं मान रही हूँ कि 130 करोड़ और 35 करोड़ लोगों का करना मुश्किल है, लेकिन इतना तो सत्य है कि जो लोग इस प्लेटफॉर्म को गंदा करके रखे हैं, जिन्होंने बनाया ही है, जिन्होंने बनाया। अभी आपको एक चीज और बता दूं कि नाम कुछ, जाति कुछ, कौम कुछ, आईडी कुछ, पोस्ट कुछ नजर आता है, तो उन पे लगाम लगाने के लिए केवाईसी जरूरी है, मुझे लगता है। अनु शुक्ला जी, लगातार जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये अपना एजेंडा सेट करने के लिए एक कहीं ना कहीं फेक अकाउंट्स बना देती हैं, उससे फर्जी खबर डाल देती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उन पर लगाम लगाई जा सकती है? सरकार की कोई ऐसी गाइडलाइंस वो बनाई जा सकती है कि इतना, क्योंकि मुझे तो लगता है कि करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान के अंदर ही फेसबुक अकाउंट होंगे, और ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, सबका नाम तो मैं शायद ना ले पाऊँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपना निजी हित इस पर साधती हैं, और कहीं ना कहीं जब पल्ला झाड़ने की बात आती है तो सबसे पहले कह देते हैं भैया हमारा वो अकाउंट ही नहीं है, क्योंकि वो ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। तो क्या जब फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म एक ऑफिशियल अकाउंट की पहचान कर सकता है, तो क्या वो ये पहचान नहीं कर सकता कि भाई ये जो फर्जी खबर थी, ये जो फेक पोस्ट डाली गई, ये किसने डाली और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? हाँ बिल्कुल, देखिए अंशुल, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हैं ये सभी प्राइवेट कंपनियां हैं। प्राइवेट कंपनी कोई भी हो, कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में आती है, ज्यादा से ज्यादा एंड यूजर को अपने साथ जोड़ना चाहती है। और जहां तक सोशल मीडिया की सेंसरशिप की बात है तो वो बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के नहीं हो सकता। सरकार भी बहुत ठोस कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है। और मौजूदा दौर में जो सरकार है वो सोशल मीडिया के दम पर ही आई है, ये सब लोग जानते हैं, बच्चा ये बात जानता है कि सोशल मीडिया के सही यूज करके ये सरकार रायसीना हिल तक पहुंची थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज ही इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही हो, अगर अफवाह फैलाने से राजनीतिक फायदा होता है तो अफवाह फैला दी जाए, अगर सही बात कन्वे करने से, स्प्रेड करने से अगर फायदा होता है तो सही बात फैला दी जाए। तो क्या वो राजनीतिक दल ये चाहेंगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लागू की जाए सोशल मीडिया पर? समय समय पर प्रयास तो होते रहे हैं। व्हाट्सएप ने भी अभी कुछ ही समय पहले व्हाट्सएप आपने कैंपेन चलाया था, अफवाह नहीं खुशियां बांटिए। फेसबुक ने भी जिस केवाईसी की चर्चा गीता जी कर रही थी, जहां तक मुझे पता है फेसबुक भी अब नंबर वेरीफाई करने लगा है और एक कॉन्टेक्ट से एक ही अकाउंट बनाया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद लूप होल्स हैं। लूप होल्स क्यों हैं उसका उदाहरण आपने अपने ही सवाल में दिया, जिसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। आपने ही कहा कि जब अकाउंट बनते हैं फेक अकाउंट से फेक न्यूज फैलाई जाती है, और जब जवाबदेही तय होती है तो कहा जाता साहब मेरा तो अकाउंट नहीं है, मेरा तो एक वेरीफाइड पेज है ब्लू टिक वाला, उससे कोई पोस्ट नहीं हुआ है। फेक न्यूज कहाँ से आई मुझे नहीं पता। लूप होल्स तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि मैं किसी भी एक प्लेटफॉर्म का नाम लेना सही नहीं समझता, लेकिन जब सब प्लेटफॉर्म्स के लोग सत्तारूढ़ दल के नेताओं के साथ बैठकर चाय कॉफी पीना पसंद करते हैं, उनके इंडिया हेड, उनके वर्ल्ड वाइड जो हेड है, तो किससे हम उम्मीद करें सोशल मीडिया सेंसरशिप की? क्या जिस चर्चा हम जो कर रहे हैं हिंसा को रोकने की सोशल मीडिया के थ्रू, क्या वो ऐसे मौजूदा दौर में बेईमानी नहीं है?
कौन इम्प्लीमेंट करेगा? सुझाव हम दे सकते हैं, मानेगा कौन? सुझाव तो समय समय पर कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल हुई, कोर्ट ने भी, तमाम कोर्ट ने अपने अपने स्तर पर सुझाव दिए थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी जब डिटरमाइंड नहीं है तो इम्प्लीमेंट कराएगा कौन? तो ऐसे समय में सवाल ये है कि कुछ जो सोशल एलिमेंट्स हैं वो आगे आए, सोशल एक्टिविस्ट आगे आए, लोगों को ज्यादा जागरूक करें, उन्हें अंतर समझाएं कि फेक न्यूज क्या है, फेक न्यूज के चंगुल में आने से कैसे बचा जा सकता है। वरना जिस डिजिटल ब्रेन वॉश की मैं बात कर रहा था एल्गोरिदम के सहारे, अंशुल, वो तो हो रहा है, और अभी नहीं, आने वाले सालों में अगर यही स्पीड रही तो घर घर में हिंसा होगी, उसकी वजह होगी सोशल मीडिया। बिल्कुल 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 मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी अनुज जी को। गीता जी सुरेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, बिहार से जुड़े हुए हैं, और बिहार में जो राजनीतिक गर्मी चल रही है उस पर भी बात करेंगे। सुरेंद्र यादव जी, क्या आपको लगता है, बिहार का आने वाला चुनाव है, क्या आपको लगता है बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं बिना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के वो चुनाव लड़ सकती हैं और या चुनाव जीत सकती हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? मैं तमाम, ना सिर्फ राजनीतिक पार्टियां, मैं उनके कैंडिडेट्स की भी जिक्र इसमें करूंगा, तमाम जितनी भी पार्टियां हिंदुस्तान में, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर बिना एक्टिव हुए क्या आपको लगता है वो जनता के बीच में उतर सकती है? अंशुल केवल मैं माफी चाहिए अंशुल, मैं केवल 10 सेकंड लूंगा बिहार के नाम पर। बिहार में तेजस्वी यादव टूटे हुए पुल को लेकर माल बेच, हेलो, सोशल मीडिया लाखों लोगों ने देख लिया और नीतीश उद्घाटन करने जा रहे थे, इस पर जो जवाब लीजिए। बहुत सी पार्टियां जो है, जो गरीब तबके की पार्टियां हैं, पार्टी लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर प्रचार करके हम जो है कि सरकार बनावे। वो चाहते हैं कि जमीन पर फेस टू फेस जो है मिलजुल के आपको हम सरकार बनावे। लेकिन यहाँ जो और पार्टियां हैं, जिससे बहुत पैसा वाला पार्टी है, जैसे बीजेपी हुआ, एनडीए हुआ, ये लोग जो है केवल सोशल मीडिया के इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर अफवाह फैला के चाहते हैं कि हम सरकार में आ जाए। अब सोशल मीडिया में केवल अफवाह है, कुछ नहीं है, खाली जैसे तैसे दिखा देता है और केवल झूठ है। तो ये सब जो है कि बड़ी पार्टियां, अमीर तबके के पार्टियां के लिए ये सुविधाजनक है, लेकिन गरीब तबके के जो पार्टी है उसके लिए भाई नुकसान है, समझे कि नहीं? वो तो चाहता है कि हम जो वास्तविकता है, सच्चाई है, जो खेत है वो फेस टू फेस, वो जो है झूठों के कर देगा कि खेत में हम पानी दे देंगे तो खेत में पानी भर गया, समझे कि नहीं? अमीर पार्टियों के लिए सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया अमीर पार्टियों के लिए है, लेकिन गरीब पार्टियों के लिए भाई नहीं है, समझे कि नहीं? इसलिए अफवाह फैला के आप गरीब जनता दल, आप गरीब पार्टी नहीं है, ठीक है। गीता गंगोत्री जी, गीता जी मेरा एक सवाल आपसे है कि जब देश में 59 ऐप को बैन किया गया, उसमें टिकटॉक भी शामिल था। टिकटॉक को जब बैन किया गया तो उसमें ये कहा गया देखिए फूहड़ता होती है, इसमें नकारात्मक संदेश जाता है हमारे समाज में। अब कहीं ना कहीं मैंने भी एक फेसबुक पोस्ट पढ़ी और कहीं ना कहीं वेरीफाई अकाउंट से भी वो डाला गया था, उसमें ये था कि कहीं ना कहीं जो अंबानी ग्रुप है वो उसको टेक ओवर करने वाला है, जो इंडिया का जो बिजनेस है उसका, टिकटॉक का। तो आपको नहीं लगता कि जब इतना बवाल हुआ इस पर, और अब अगर कोई हिंदुस्तान की कंपनी टिकटॉक जैसे ऐप को अपनाती है, उसको शुरू करती है, तो आपको लगता है कि अब इसमें फूहड़ता नहीं रह जाएगी? अगर फूहड़ता इसमें होती तो सभी को बैन कर देना चाहिए था, और इसका न केवल बैन करना, इसका बहिष्कार कर देना चाहिए था भारतीय समाज में। बहुत अच्छा प्रश्न किया है अंशुल जी आपने मुझसे। यही बात मैंने बार बार कहा है कि कथनी और करनी, कथनी और करनी जो है, इसमें जब तक समानता नहीं होगी तो ना तो वो राष्ट्र अच्छा होगा, ना वो व्यक्ति अच्छा होगा, ना वो शासक अच्छा होगा, ठीक है। दूसरी बात है टिकटॉक की बात, तो सचमुच आपने सही कहा कि जिसका हम ये चाइना प्रोडक्ट को ही आप ले लीजिए ना, एक तरफ तो ये हमें बोलते हैं कि विरोध करो भैया, मत खरीदो भैया, और अभी इतना सारा आयात अभी हुआ है,
कितना 5.9 बिलियन की अगर हम बात करें तो। दूसरी बात, एग्जैक्ट डाटा मुझे भी नहीं पता कितना, लेकिन आ रहा था कि फिर से उसको आयात भी हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यही चीज नहीं, सुनिए, डिजिटल इंडिया अगर लाया गया है, ये इलेक्शन के लिए लाया गया है, चुनाव को भुनाने के लिए लाया गया। और इसमें हुआ क्या है कि भाई हम गाड़ी तो ले लिए, लेकिन गाड़ी हमको चलाना तो आ रहा है, ब्रेक लगाना नहीं आ रहा। चाबी लगाना तो जान गए, ब्रेक हम नहीं लगा पा रहे हैं उस डिजिटल इंडिया पे कि हम उसको कैसे कंट्रोल करें। और दूसरी बात कि इसको देखिए, ये नहीं अंशुल जी, पहले मेरी बात सुनिए। जियो और कुछ नहीं, पहले जो इसको इतना सस्ता कर दिया गया था, कुछ समय फ्री कर दिया गया था, इस वजह से हुआ क्या कि बुद्धिजीवी लोगों की संख्या तो कम हो गई, वो तो 10 बजे सो जाते थे। बाकी लोग जो है वो रात भर जग के इस पोस्ट को, इस सोशल मीडिया को बहुत तरीके से मिसयूज हो रहा है इसका। और अगर कोई चीज की कीमत हम नहीं देते हैं ना, तो लगता है कि फ्री में हमें मिल रहा है। तो मैं कहना ये चाहूंगी कि अभी जो इन्होंने बोला सुरेंद्र सर ने, मैं उनको पहले तो अपना सादर नमन करती हूँ। और उसके बाद कि उन्होंने जो बोला कि गरीब जनता के लिए नहीं, आजकल वही लोग ज्यादा उत्सुक है, खूब वीडियो देखते हैं, खूब वीडियो वायरल करते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि अगर हम ये वीडियो वायरल कर रहे हैं तो कल को मेरे साथ कुछ कार्रवाई भी हो सकती है। वो इस चीज से भी बिल्कुल अनभिज्ञ और अनजान है। तो सोशल मीडिया का अगर कोई भी पोस्ट अगर वायरल होता है तो उसकी लेबिलिटी जो यूजर है उस पे भी है, और जो इसका मेन प्लेटफॉर्म है, जो इसके मालिक हैं, जो कंपनियों के मालिक है, उनके भी जिम्मेवारी बनती है कि वो इस तरह के जो पोस्ट है उसको रोकें। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात मैडम सही है। देखिए, गरीब लोग का तो उतना समझ नहीं है, लेकिन अमीर लोग जो है कि समझ है अमीर लोगों के, और अमीर लोग जो है कि इसका फायदा उठा लेते हैं, और गरीब लोगों को समझ नहीं है, समझे कि नहीं, और अमीर लोग अफवाह करके फायदा उठा लेते हैं, साटा में बैठ जाते हैं। कहने के बिल्कुल सुरेंद्र सर, गरीब बेचारा तो अवसर में भी ठीक है गीता जी, सुरेंद्र जी, गरीब भाइयों लोग के समझ में नहीं है, वो ऐसे देखते रहते हैं और कुछ लिख भी देते हैं, लेकिन अमीर लोग की समझ है, थोड़ा सा समझ से बहुत फायदा उठा लेते हैं, समझे कि नहीं। इसलिए जो गलत जो इस पर अफवाह उठावे तो उस पर बैन लगना चाहिए अंशु जी। हाँ ठीक है, हाँ, आप अमीरों के द्वारा ही उठाया जाता है। अंशुल जी एक चीज और हम देखेंगे कि 2008 के बाद उनको भी नींद आ जाएगी सुनते रहेंगे। तो अनुज जी, आप अपना आखिरी कमेंट दीजिए। क्या आपको लगता है कि क्या अब जो देश की जनता है उसको भी एक, जैसे उन्होंने 59 ऐप का विरोध करना शुरू किया कि भाई नहीं हम चाइनीज ऐप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की जनता को अब एक आवाज के साथ आवाज बुलंद अपनी करनी चाहिए कि भाई हम फेक न्यूज का भी विरोध करेंगे, चाहे वो आपके न्यूज चैनल पे आए, या किसी न्यूज पेपर में आए, या किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आए, हम फेक न्यूज का विरोध करेंगे और जमकर विरोध करेंगे। आपको लगता है कैसा होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए अंशुल, मेरा बस इतना कहना है कि कोई बुद्धिजीवी लोगों की बात कर रहा है, कोई गरीबों की बात कर रहा है, लेकिन मेरा साफ तौर पर यह मानना है कि जो सोशल मीडिया पर मौजूद है उसका बंटवारा नहीं करना चाहिए। बजाय उसके इसकी जिम्मेवारी तय की जाए, अकाउंट बनाते टाइम ये तय किया जाए, उससे परमिशन ली जाए, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन ली जाए और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाए, जिसमें सरकार भी पूरी तरह से सहयोग करे और सरकार के साथ साथ आम आदमी भी कदम से कदम मिलाए। तभी सोशल मीडिया पर र्यूमर्स को और फेक न्यूज को रोकने से बचा जा सकता है। अदरवाइज नासूर बन गया है ये रोग, इसका फिलहाल तो कोई इलाज नजर मुझे आ नहीं रहा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुज शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम निकाला, और इस टाइम निकाला जब सबके डिनर करने का टाइम होता है, तब हम दुनिया को एक संदेश देते हैं कि भैया आप आंखें खोलिए, अपनी आंखों के कपाट खोलिए, अपने दिमाग के कपाट खोलिए। जो सोशल मीडिया है वो आपको अंधा बना रहा है, वो आपको आत्मनिर्भर बनने से रोक रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक अड्डा बन चुका है फेक न्यूज का,
सोशल मीडिया एक जरिया बन चुका है अपनी बात को गलत तरीके से प्रेजेंट करने का, और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग जाने और अनजाने में शिकार हो ही जाते हैं। मैं खुद अपनी बात करूं कि मैं भी एक सुबह से एक शाम तक एक गलत खबर का मैं शिकार हो गया। अब मैं शाम को जाकर कंफर्म किया कि वो खबर मुझको फेक लगी। तो ये हमारे समाज में जो दूरियां बढ़ाने का काम कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ दूरियां बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं हमें हमारे कम्युनिकेशन को आसान बना रहा है, हमारी जो ज्ञान की चीज हम एक दूसरे को भेजते हैं उसको भी आसान बना रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो फेक न्यूज है उस पर भी सरकार को एक नई रणनीति तैयार करनी चाहिए, एक नई गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए। और जितने भी, जैसे अनुज शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार थे, इन्होंने एक बात कही कि एक सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, इस पर भी लगाम लगाने का समय आ चुका है। क्योंकि बैंगलोर की जो घटना थी, उससे पहले तमाम जो दिल्ली की घटना, दंगा कह लीजिए, मुजफ्फरनगर की दंगे कह लीजिए, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा उसमें एक रोल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आत्मसम्मान को बचाए रखिए और कहीं कभी भी ना कोई गलत खबर को फैलाइए, ना कोई रूमर्स फैलाइए, और ना ही कभी भी कोई हिंसा जैसी खबरों को आगे फॉरवर्ड कीजिए। यही संदेश आप तक था। कल फिर आएंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए मेहमानों के साथ। फिलहाल इतना ही। गुड नाइट।